हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, जो कल से स्टार्ट हुआ है। विलेन, जिसे हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलेन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से कल एक्सप्लेन हो गया था। आज हम लोग विलेनों के प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो ये क्लास 12th की केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट है और इसका सेकेंड यूनिट का लेक्चर नंबर 2 है ये। तो आज आप लोग यहाँ पे लेक्चर 2 में ये देखेंगे कि विलेन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, विलेनों के प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको स्टडी करना है कि विलेन क्या होते हैं। ये आपको पता चल गया। अब पता चलेगा विलेन कितने प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में अच्छे से आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अच्छे से नोट बनाइए। जो चीज़ें यहाँ पे लिखाया जा रहा है, जो चीज़ें समझाया जा रहा है, उनको समझने की कोशिश कीजिए और आपको एक एक टॉपिक करके समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे देखते हैं कि विलेन के प्रकार क्या हैं। तो विलेनों के प्रकार में यहाँ लिखा हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अवयवों की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? अवयव मीन्स जो विलेन में जो दो पार्टिकल्स मिलाए गए, 2, 3, 4, जो भी कल मैंने बताया था कि 2 अंगी विलेन, त्रिअंगी विलेन जो भी हो सकते हैं। तो द्विअंगी विलेन के बारे में यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो द्विअंगी विलेन में मीन्स दो पदार्थ जो दो सब्सटेंस मिलाए गए आपस में, उन सब्सटेंस के आधार पे, तो अवयवों की मात्रा के आधार पे। तो जो वो सब्सटेंस मिलाए गए, उन सब्सटेंस के अवयवों की मात्रा, अवयव मतलब वही जो सब्सटेंस जो वहां पे मिलाया गया विलेन के अंदर, ठीक है, दोनों को मिला के विलेन बनाया गया, वो जो पदार्थ है उन्हीं को क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। तो उनको जब एक साथ मिलाते हैं तो उनकी जो मात्रा होती है, उस मात्रा के आधार पर विलेन को यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की क्वांटिटी के आधार पे कि जो कंपोनेंट उसमें लिया गया है विलेन में, उसमें कितनी क्वांटिटी मिलाई गई है। जो उसमें पदार्थ लिए गए हैं दोनों, उन पदार्थों में किस की मात्रा कितनी है, मीन्स उसकी क्वांटिटी को क्या किया गया है, मेजर किया गया है। तो उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के आधार पे, मेजर करने के बाद उसी के आधार पे विलेनों के प्रकार को क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। तो विलेन के जो प्रकार होते हैं उसमें देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो टाइप्स है वो है तनु विलेन। तनु विलेन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तनु विलेन होते क्या है। तनु विलेन इंग्लिश में जिसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। तो तनु विलेन वह होता है जिसमें विलेय की जो मात्रा होती है, क्या होती है, विलेय की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। तो जहां पे जिस विलेन में विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन। मीन्स जिस विलेन में विलेय की मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, तनु विलेन कहेंगे। और जिस विलेन में विलेय की मात्रा अधिक होगी उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र विलेन कहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सांद्र विलेन। सांद्र विलेन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जिस विलेन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलेन कहते हैं। तो जिस विलेन में विलेय की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, तनु विलेन होगा। और जिस विलेन में विलेय की मात्रा अधिक होगी वो कौन सा विलेन होगा, सांद्र विलेन होगा। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसमें। तो अब नेक्स्ट देखेंगे विलेनों के प्रकार में। अगला टाइप जो हमारा है वो संतृप्त विलेन। संतृप्त विलेन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए कुछ अलग अलग प्रकार से यहाँ पे मैंने डिफाइन किया इसको। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये 3 टाइप से यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, पहला जो लाइन है, ऐसा विलेन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम हो। मीन्स ऐसा विलेन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, अधिकतम हो, तो वो क्या होगा,
संतृप्त होगा। क्या होगा? ऐसा विलयन क्या होगा? संतृप्त विलयन होगा या सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। या फिर कह रहा है जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को घोला ना जा सकता हो। यहां पे आप लिख दीजिए हो, घोला ना जा सकता हो मीन्स, या जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को घोला ना जा सकता हो मीन्स ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय अब हम नहीं घोल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे उसे। मीन्स यहां कहने का मतलब समझिए, जैसे कोई खाना खा रहा है, जैसे मान लीजिए आप पंडित जी को खाना खिला रहे हैं, तो पंडित जी को जब आप खाना खिलाते हैं तो क्या होता है? पंडित जी खाते हुए चले जाते हैं, आप जितनी पूड़ियाँ रखते होते चले जाते हैं, वो खाते हुए अंदर करते हुए चले जाते हैं। तो बाद में क्या होता है? जब वो खा चुकते तो क्या होता है? जब अब उनके पेट में जगह नहीं है, क्या है? उनका जो पेट है अब उसमें जगह नहीं है, तो क्या बोलते हैं? बेटा बस अब हम संतृप्त हो गए आपसे। क्या कहते हैं? अब हम आपसे संतृप्त हो गए। मीन्स आज हम जो भोजन खाए इससे क्या हो गए? संतृप्त हो गए। तो अब संतृप्त हो गए तो मतलब क्या हो गया? अब वो जब संतृप्त हो गए तो क्या हो गया? अब उसमें और कुछ नहीं जा सकता उनके पेट में। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या लिखा है? या जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को ना घोला जा सकता हो। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा जिसमें विलय की मात्रा को और अधिक नहीं घोला जा सकता, वो क्या होगा? संतृप्त विलयन होगा। क्या होगा? संतृप्त विलयन होगा। या फिर देखिए यहां नेक्स्ट लिखा हमने, या जिस विलयन में विलय की ठोस व विलयन अवस्था के बीच साम्य हो। मीन्स ऐसा विलयन जिसमें विलय की ठोस और विलयन की ठोस व विलयन की अवस्था के बीच क्या हो? साम्य हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए देखिए चीनी का संतृप्त विलयन। चीनी को क्या करेंगे? चीनी सॉलिड फॉर्म में होती है, अगर चीनी को हम घोलेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा चीनी का। लेकिन अगर चीनी के सॉल्यूशन से हम चाहें तो दोबारा से अगर इसमें चीनी और डालते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो विलयन क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा, कि अब वो जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है? और ज़्यादा चीनी नहीं जा सकता। तो मीन्स उसमें विलय की मात्रा और अधिक नहीं जा सकती। तो जब नहीं जा सकती है तो क्या हो जाएगा? वो विलयन क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब यही है कि इसमें विलय की जो ठोस व विलयन की जो अवस्था है उसके बीच क्या हो? साम्य स्थापित हो। तो उस विलयन को भी हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे अगला हमारा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम हो। मीन्स इस प्रकार का विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम हो। मीन्स अधिकतम जितना होना चाहिए उससे अधिकतम, मीन्स जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा क्या हो? कम हो। तो अधिकतम से थोड़ा सा कम होगा तो उस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होगी वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा, जिसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो दूसरा है अति संतृप्त विलयन, इसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अति संतृप्त विलयन को क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है। मीन्स एक कोई स्थिर ताप है, उस स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है, ये साधारण ताप पर अस्थायी होते हैं। मीन्स एक स्थिर ताप पर जहां पे उस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं या अति संतृप्त विलयन कहते हैं।
तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है, ये साधारण ताप पे क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होंगे, टूट सकते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टल को अगर ले लें यहाँ एग्जाम्पल में, तो अगर इसको हीट करेंगे तो ये टूट के क्या बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देगा। क्या बना देगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देगा। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल, सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टल को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बारे में आगे देखते हैं। अभी आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए पहले, और इसको विस्तार पूर्वक आप बैठ के पढ़िए, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से नोट करिएगा। तो अब यहां पर नेक्स्ट देखेंगे, विलयनों के प्रकार में अगला है विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे करना क्या आपको, विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर इसको डिवाइड करना, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके अंतर्गत हम इसको 3 भागों में क्या किएंगे, कैटेगराइज करेंगे। पहला क्या बनेगा, गैसीय विलयन, मीन्स इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, पहले ठोस भी लिख सकते हैं, द्रव भी लिख सकते हैं, गैस भी लिख सकते हैं, लेकिन पहला स्टेट हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, गैसीय विलयन। तो यहाँ पे गैसेस सॉल्यूशन क्या बना, गैसेस सॉल्यूशन। तो गैसेस सॉल्यूशन जो बनेंगे वहां पे जो विलायक होगा, गैसेस सॉल्यूशन में जो विलायक होगा, विलायक हमेशा क्या होगा, गैस होगा। क्या होगा, जो गैसेस सॉल्यूशन बनेंगे उसमें जो विलायक होगा हमेशा क्या बनेगा, गैस बनेगा। और जो विलेय होगा वो क्या होगा, हमेशा सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा क्या होगा, गैस ही होगा। तो जब भी आप गैसेस सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन होगा तो विलायक क्या होगा, गैस होगा, और उसमें जो विलेय होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। फिर यहां पे देखिए दूसरा है द्रव विलयन। तो द्रव विलयन में क्या हो सकता है, द्रव विलयन में लिक्विड सॉल्यूशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। यहां पे जो विलायक होगा वो क्या होगा, हमेशा द्रव होगा। यहां पे जो विलायक होगा हमेशा क्या होगा, द्रव होगा। तो यहां पे जो द्रव विलयन होंगे, द्रव विलयन में विलायक हमेशा क्या होगा, द्रव होगा, और इसमें जो विलेय होंगे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकते हैं। यहां पे देखिए ठोस विलयन है। तो ठोस विलयन में क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या होगा, विलायक के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, ठोस होंगे। और यहाँ पे जो ठोस विलयन होता है इसमें विलायक तो ठोस होता है, लेकिन विलेय यहाँ पे भी क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पे आप देखिए जो सॉल्यूशन होते हैं वहां पे गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन होगा तो गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो क्या होगा, गैस होगा, लेकिन विलेय क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से द्रव विलयन में, लिक्विड सॉल्यूशन में विलायक जो होगा वो क्या होगा, हमेशा द्रव होगा, विलेय क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार ठोस विलयन में क्या हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन में हमेशा क्या होगा, विलायक जो होगा वो क्या होगा, ठोस होगा, वो सॉलिड होगा, और जो विलेय होगा वो क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस आधार पे देखिए जिस तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए, इन चीज़ों को अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि आपको यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमेशा आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो आप इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार को देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये देखिए इसके आधार पे जो विलयन होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा विलेय और यहाँ लिखा है विलायक। विलेय क्या होता है, सोल्यूट होता है, विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए विलेय के नीचे हमने क्या लिखा, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। विलायक के नीचे भी क्या लिख दिया, ठोस, द्रव, गैस,
सॉलिड लिक्विड गैस लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, जो विलेय के नीचे यहाँ देखिए ठोस द्रव गैस लिखा गया, सॉलिड लिक्विड गैस, इससे इसमें क्या करा दिया गया है, इसके साथ तीनों को मिलाया जाएगा। अभी पहले इसके पहले मैंने बताया था विलेय में सॉलिड लिक्विड गैस एक तरफ होंगे विलेय में। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ठोस है तो ठोस से किसके साथ मिलेगा, ठोस इस ठोस से मिलेगा, इस द्रव से मिलेगा, इस गैस से मिलेगा। कितने से मिला, 3 से मिला। अब ये द्रव भी क्या करेगा, ठोस से मिलेगा, द्रव से मिलेगा और गैस से मिलेगा। तो 3 ये हो गए, तो 3 3 6 हो गए। अब ये क्या करेगा, ये भी ठोस से मिलेगा, द्रव से मिलेगा, गैस से मिलेगा, तो 3 ये हो गया। तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसके आधार पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये विलयन कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के हैं। तो 9 प्रकार में देखिए पहला प्रकार हमारा क्या है, ठोस का ठोस में विलयन। अब यहाँ ठोस का ठोस में विलयन बनाना है तो देखिए कॉपर में जिंक को मिला दिए, कॉपर और जिंक मिलके क्या बना दिए, पीतल बना देते हैं। तो जब कॉपर और जिंक मिलके पीतल बना दिए तो यहाँ पे देखिए कॉपर भी क्या है, ठोस है, और जिंक भी ठोस है। तो दोनों मिलने क्या हो गया, दोनों मिलके क्या बना दिए, पीतल बना दिए। तो यहाँ पे ठोस का ठोस में विलयन बन गया। इसी का आधार पे देखिए ठोस का द्रव में विलयन। अब ठोस का द्रव में विलयन कैसा होगा, जैसे H2O में चीनी, यानी पानी में क्या कर दें, चीनी को घोल दें, तो चीनी क्या होगा, सॉलिड होगा, और पानी क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा। तो इससे क्या बन जाएगा, विलयन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ठोस का द्रव में विलयन बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन कैसे बनेगा, वायु में धुआं, धुआं अगर वायु में धुआं है तो क्या, वायु क्या है, एक गैस है, धुआं क्या है, ठोस है। तो दोनों मिला के क्या बना दिए, वायु में धुआं, यानी ये क्या हो गया, ठोस का गैस में विलयन हो गया। द्रव का ठोस में विलयन, सोने में पारा, पारा क्या लिक्विड है, सोना क्या है, सोना क्या है, ठोस है। तो क्या हो गया, द्रव का ठोस में विलयन हो गया। सोना क्या है, ठोस है, और पारा क्या है, द्रव है। तो ये मिलके क्या बना दिए, एक विलयन बना दिए। इसी प्रकार से देखिए द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का क्या है, द्रव में विलयन। तो द्रव का द्रव में विलयन, जल में अल्कोहल, बॉटल मिक्स करते बहुत सारे लोग, बिना लगाए चलता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो इन गलत कामों में शामिल रहते हैं। तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है, जल में अल्कोहल, जल में अल्कोहल मीन्स पानी में अल्कोहल को मिला के जो लोग पीते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, द्रव का द्रव में विलयन हो गया। द्रव का गैस में विलयन, तो वायु में नमी, वायु में नमी है तो क्या कहलाएगा, द्रव का गैस में विलयन। गैस का ठोस में विलयन, तो यहाँ पे देखिए गैस का ठोस में विलयन क्या होगा, यहाँ देखिए पैलेडियम में क्या है, H2, पैलेडियम में क्या मिला दिया गया, H2 मिला दिया गया। तो क्या हो गया, गैस का ठोस में विलयन। अब ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्या है, ठोस है। तो यहाँ पे देखिए गैस का द्रव में विलयन, तो जल में CO2। अब देखिए जल क्या है, द्रव है, और गैस क्या है, यहाँ पे CO2 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैस का द्रव में विलयन हो गया। ऐसे ही गैस का गैस में विलयन, तो गैस वायु जानते हैं आप, कई सारी गैसों की मिश्रण है, तो इसका एग्जाम्पल वायु से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिख दिया, वायु लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझना है, आपको इन चीज़ों को नोट करना है। जो चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही उन चीज़ों को ध्यान से बैठ के नोट्स बना के उसको पढ़ना अच्छी तरीके से। उसके बावजूद भी जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। और जिन चीज़ों के बारे में यहाँ पे आज विस्तार से पढ़ा गया है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आप इसको इस तरीके से कंसंट्रेट करेंगे अपने माइंड में कि ये कभी आपसे भूले ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमेशा ये एग्जाम्स में मिलते रहेंगे। इसलिए आप केमिस्ट्री की जो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर, वो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोज में, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 3 में, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे कुछ और डिस्कस करेंगे अगली टॉपिक इसकी।
जो यहाँ पे जितना था, जो चीज़ें थी इस टॉपिक के अंतर्गत, उन चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो टॉपिक हम लोगों ने बिलियनों के प्रकार को पढ़ना शुरू किया था, बिलियनों के प्रकार समाप्त हो गई है। तो बिलियन के जो प्रकार हैं वो यहाँ पे टोटल कंप्लीट हमने स्टडी करवा दिया है आपको। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग इस कोरोना काल में कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो आप अपने टाइम का सदुपयोग करते हुए अच्छा नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।